बगैर इजाज़त सादत हसन मंटो। नईम टहलता टहलता एक बाग के अंदर चला गया। उसको वहाँ की फिजा बहुत पसंद आई। घास के एक तख्ते पर लेटकर उसने खुद कलामी शुरू कर दी। कैसी पुरफिजा जगह है, हैरत है कि आज तक मेरी नज़रों से ओझल रही। इतना कहकर वो मुस्कुराया। नज़र हो तो चीज़ें नज़र भी नहीं आती। आह के नज़र की बेनज़री। देर तक वो घास के उस तख्ते पर लेटा और ठंडक महसूस करता रहा, लेकिन उसकी खुद कलामी जारी थी। ये नर्म नर्म घास कितनी फरहतनाक है। आंखें पाँव के तलवों में चली आईं और ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितनी उनकी हरजाई खुशबू है। हर शय जो हरजाई हो खूबसूरत होती है। हरजाई औरत, हरजाई मर्द, कुछ समझ में नहीं आता। ये खूबसूरत चीज़ें पहले पैदा हुई थीं या खूबसूरत ख्याल। हर ख्याल खूबसूरत होता है, मगर मुसीबत यह है कि हर फूल खूबसूरत नहीं होता। मिसाल के तौर पर यह फूल। उसने उठकर एक फूल की तरफ देखा और अपनी खुद कलामी जारी रखी। ये उस टहनी पर उकड़ू बैठा है, कितना सुफला दिखाई देता है। बहरहाल ये जगह खूब है। एक बहुत बड़ा दिमाग मालूम होती है। रोशनी भी है, साए भी हैं। ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त मैं नहीं बल्कि ये जगह सोच रही है। ये पुरफिजा जगह जो इतनी देर मेरी नज़रों से ओझल रही। उसके बाद नईम फरते मुसरत में कोई गज़ल गाना शुरू कर देता है कि अचानक मोटर के हॉर्न की करख्त आवाज़ उसके साजे दिल के सारे तार झंझोड़ देती है। वो चौंक कर उठता है, देखता है कि एक मोटर पास की रविश पर खड़ी है और एक लंबी लंबी मूछों वाला आदमी उसकी तरफ कहर आलूद निगाहों से देख रहा है। उस मूछों वाले आदमी ने गरज कर कहा, ए, तुम कौन हो? नईम, जो अपने ही नशे में सरशार था, चौंका। ये मोटर इस बाग में कहाँ से आ गई? मूछों वाला, जो इस बाग का मालिक था, बड़बड़ाया। वज़ाक़ता से तो आदमी शरीफ मालूम होता है, मगर यहाँ कैसे घुस आया? किस इत्मीनान से लेटा था जैसे इसके बाबा का बाग है। फिर उसने बुलंद आवाज में ललकार के नईम से कहा, अम्मा कुछ सुनते हो? नईम ने जवाब दिया, हुजूर सुन रहा हूँ, तशरीफ ले आइए, यहाँ बहुत पुरफिजा जगह है। बाग का मालिक भिन्ना गया। तशरीफ का बच्चा, इधर आओ। नईम लेट गया। भाई मुझसे ना आया जाएगा, तुम खुद ही चले आओ। वल्लाह बड़ी दिलफरेब जगह है, तुम्हारी सब कोफ्त दूर हो जाएगी। बाग का मालिक मोटर से निकला और गुस्से में भरा हुआ नईम के पास आया। उठो यहाँ से। नईम के कानों में उसकी तीखी आवाज बहुत नागवार गुजरी। इतने ऊंचे ना बोलो। आओ मेरे पास लेट जाओ, बिल्कुल खामोश, जिस तरह के मैं लेटा हुआ हूँ। आंखें बंद कर लो, अपना सारा जिस्म ढीला छोड़ दो, दिमाग की सारी बत्तियां गुल कर दो। फिर जब तुम इस अंधेरे में चलोगे तो टटोलती हुई तुम्हारी उंगलियां गैर इरादी तौर पर ऐसे कुमकुमे रोशन करेंगी जिनके वजूद से तुम बिल्कुल गाफिल थे। आओ मेरे साथ लेट जाओ। बाग के मालिक ने एक लहजा सोचा, नईम से कहा, दीवाने मालूम होते हो। नईम मुस्कुराया, नहीं, तुमने कभी दीवाने देखे ही नहीं। मेरी जगह अगर यहाँ कोई दीवाना होता तो वो इन बिखरी हुई झाड़ियों और टहनियों पर बच्चों के गालों के मानंद लटके हुए फूलों से कभी मुतमईन न होता। दीवानगी इत्मीनान का नाम नहीं मेरे दोस्त, लेकिन आओ दीवानगी की बातें करें। बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। बाग के मालिक को तैश आ गया। उसने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि नईम को धक्के मार कर बाहर निकाल दे। अरे तुम कौन हो? बड़े बदतमीज मालूम होते हो। जब नईम बाहर जा रहा था तो उसने गेट पर एक बोर्ड देखा जिस पर यह लिखा था, बगैर इजाजत अंदर आना मना है। वो मुस्कुराया। हैरत है कि ये मेरी नज़रों से ओझल रहा। नज़र हो तो बास चीज़ें नज़र नहीं आती। आह नज़र की ये बेनज़री। यहाँ से निकलकर वो एक आर्ट की नुमाइश में चला गया ताकि अपना जहनी तकद्दुर दूर कर सके। हॉल में दाखिल होते ही उसको औरतों और मर्दों का झुरमुट नजर आया जो दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देख रहा था। एक मर्द किसी पारसा औरत से कह रहा था, मिसिस फौजदार, ये पेंटिंग देखी आपने? मिसिस फौजदार ने तस्वीर को एक नज़र देखने के बाद एक औरत शीरी की तरफ बड़े गौर से देखा और उस मर्द से, जो गालिबन उसका होने वाला शौहर था, कहा, तुमने देखा शीरी कितनी सज बन कर आई है? एक नौजवान औरत एक नौउम्र लड़की से कह रही थी, सुरैया इधर आके तस्वीरें देख, तू वहां खड़ी क्या कर रही है? सुरैया को तस्वीरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में उसको एक बॉयफ्रेंड से मिलना था। एक अधेड़ उम्र का मर्द जिसे पेंटिंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी अपने अधेड़ उम्र के दोस्त से कह रहा था, जुकाम की वजह से निढाल है, वरना जरूर आती। आप जानते ही हैं पेंटिंग से उसे कितनी दिलचस्पी है। अब तो वो बहुत अच्छी तस्वीरें बना लेती है। परसों इसने पेंसिल कागज लेकर अपने छोटे भाई की साइकिल की तस्वीर उतारी, मैं तो दंग रह गया। नईम पास खड़ा था। उसने हल्के से तंज के साथ कहा, हूबहू साइकिल मालूम होती होगी। दोनों दोस्त भौचक्के से होकर रह गए कि ये कौन बदतमीज है। चुनांचे उनमें से एक ने नईम से पूछा, आप कौन? नईम बौखला गया। मैं
मैं क्या करते हो, बताओ तुम कौन हो? नईम ने संभल कर कहा। आप ज़रा आराम से पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ। तुम यहाँ आए कैसे? नईम का जवाब बड़ा मुख्तसर था। जी पैदल। औरतों और मर्दों ने जो आसपास खड़े तस्वीरें देखने के बजाय खुदा मालूम किन किन चीज़ों पर तबसरा कर रहे थे, हंसना शुरू कर दिया। इतने में उस नुमाइश का नाजिम आया। उसको नईम की गुस्ताखी के मुतालिक बताया गया तो उसने बड़े कड़े अंदाज में उससे पूछा, तुम्हारे पास कार्ड है? बगैर इजाज़त तुम अंदर चले आए? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। नईम एक तस्वीर को देर तक देखना चाहता था, मगर उसे बादल नाखास्ता वहां से निकलना पड़ा। सीधा अपने घर गया, दरवाजे पर दस्तक दी। उसका नौकर फजलू बाहर निकला। नईम ने उससे दरख्वास्त की, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फजलू बौखला गया। हुजूर? हुजूर, ये आपका अपना घर है, इजाज़त कैसी? नईम ने कहा, नहीं फजलू, ये मेरा घर नहीं। ये घर जो मुझे राहत नहीं बख्शता है, कैसे मेरा हो सकता है? मुझे अब एक नई बात मालूम हुई है। फजलू ने बड़े अदब से पूछा, क्या सरकार? नईम ने कहा, यही कि ये मेरा घर नहीं, अलबत्ता इसका गर्द गुबार, इसकी तमाम गिलाज़तें मेरी हैं। वो तमाम चीज़ें जिनसे मुझे कोफ्त होती है मेरी हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जिनसे मुझे राहत पहुंचती है किसी और की, खुदा जाने किसकी हैं। अब डरता हूँ, किसी अच्छी चीज़ को अपनाने से खौफ लगता है। ये पानी मेरा नहीं, ये हवा मेरी नहीं, ये आसमान मेरा नहीं। वो लिहाफ जो मैं सर्दियों में ओढ़ता हूँ मेरा नहीं, इसलिए कि मैं उससे राहत तलब करता था। फजलू जाओ, तुम भी मेरे नहीं। नईम ने फजलू को कोई बात करने न दी। वो चला गया। रात के 10 बज चुके थे। हीरा मंडी के एक कोठे से पिया बिन नाही आवत चैन के बोल बाहर उड़ उड़ के आ रहे थे। नईम उस कोठे पर चला गया। अंदर मुजरा सुनने वाले 3-4 मर्दों की तरफ देखा और तवाइफ से कहा, इन असहाब को कोई एतराज तो नहीं होगा? तवाइफ मुस्कुराई, इन्हें क्या एतराज हो सकता है? इधर मसनद पर बैठिए, गाँव तकिया ले लीजिए। नईम बैठ गया। उसने कमरे का जायजा लिया और उस तवाइफ से कहा, ये कितनी अच्छी जगह है। तवाइफ संजीदा हो गई, आप क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? ये अच्छी जगह है जिसे तमाम शुरफा हद से ज्यादा गंदी जगह समझते हैं। ये अच्छी जगह इसलिए है कि यहाँ बगैर इजाजत के आना मना है का बोर्ड आवेजा नहीं है। ये सुनकर तवाइफ और उसका मुजरा सुनने वाले तमाशबीन हंसने लगे। नईम ने ऐसा महसूस किया कि दुनिया एक उस किस्म की तवाइफ है जिसका मुजरा सुनने के लिए इस किस्म के चुगत आते हैं।